हेलो, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म डियर पेज फिजिक्स में। मैं हूं नरेश प्रताप और आज से हम लोग देखने वाले हैं 12th के कुछ अच्छे टॉपिक्स को जो बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी टॉपिक में अभी क्लास में हमारा चल रहा है सेल्फ इंडक्शन। तो आज हम लोग शुरुआत यहीं से करते हैं ताकि कुछ बच्चे का क्लास ये छूट भी गया है तो ट्रायल के रूप में ये वीडियो हम लोगों ने शुरुआत किया है। नहीं, सबसे पहले ये टॉपिक क्या है, सेल्फ इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्शन है क्या? देखो बच्चे, ये ईएमआई का एक टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या हिंदी में बोले तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ये एक टॉपिक है। अब इसमें होगा क्या, फैराडे ने अपने दो नियम दिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रिगार्डिंग। और पहले नियम में उन्होंने बोला कि जब कभी किसी क्वाइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो उस क्वाइल में इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट जनरेट होगा। दूसरा नियम उन्होंने बोला कि इंड्यूस करंट जो जनरेट होगा वो हमेशा उस रेट के बराबर होगा जिस रेट से आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हो। यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने की दर, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने का रेट ज्यादा है तो इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा आएगा, और यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने की दर या उसका रेट कम है तो इंड्यूस ईएमएफ भी कम आएगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक इंडक्टर है। सर, ये इंडक्टर होता क्या है? ये नॉर्मली एक कॉइल है, जैसे आप सोलेनॉइड समझते हो। मान लो सोलेनॉइड है। अब इसमें क्या, आपने करंट चेंज करवाया, इसमें इंड्यूस ईएमएफ आया, मतलब इसने इंडक्शन करवाया। क्या करवाया? इंडक्शन। इसीलिए वो डिवाइस जिसमें इंडक्शन हो रहा हो उसी का नाम रखा जाता है इंडक्टर। चलिए, मुद्दा हमारा ये है कि हम लोग समझे कि सेल्फ इंडक्शन एक्चुअली में क्या चीज है। एक क्वाइल से रिलेटेड करंट को हम चेंज कर रहे हैं। जब भी एक क्वाइल से रिलेटेड करंट चेंज करेगा, आपको याद होगा सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? सोलेनॉइड के वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई। यदि आप करंट चेंज करोगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। इस क्वाइल से रिलेटेड यदि हम करंट को चेंज कर दें तो इस क्वाइल के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज कर जाएगा। बोले ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने की वजह से इस क्वाइल से जुड़ा हुआ लिंक्ड जो फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, एक्चुअली में वो भी चेंज कर जाएगा, क्योंकि ये होता बी ए कॉस थीटा। अब मान लो आपने बी में चेंज करवा दिया तो क्या इसका फ्लक्स चेंज करेगा? सर बिल्कुल चेंज कर जाएगा, क्योंकि ये इस पे डिपेंड कर रहा। तो देखो, आपने क्या किया, एक क्वाइल से रिलेटेड करंट चेंज करवाया। इनडायरेक्टली क्या हुआ? इनडायरेक्टली इस क्वाइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। फिर फैराडे ने क्या बोला था? फैराडे ने बोला था जब भी किसी क्वाइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो उस क्वाइल में इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। तो आज इस क्वाइल के खुद के करंट में चेंज करने के वजह से, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी क्वाइल के खुद के करंट चेंज करने के वजह से खुद में इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाए तो इसी का नाम रखा जाता है सेल्फ इंडक्शन। मतलब सर सेल्फ इंडक्शन है क्या? किसी भी एक क्वाइल के करंट में आप चेंज करोगे और वो क्वाइल अपने ही करंट चेंज का अपोज करने लगे और इंड्यूस करंट का जनरेट कर ले, इसी को बोला जाता है सेल्फ इंडक्शन। यदि मैं अपने बोलचाल की भाषा में बात करूं तो आप लोगों को ये जब बोला जाता है कि चलो ठीक है, आज से आप अपना जो भी काम कर रहे हो, जैसे ज्यादातर बच्चे आजकल रील्स देखने में बिजी हैं, उनको टीचर्स ने बोल दिया कि भाई रील्स देखना आज से बंद हो जाना चाहिए, तो बच्चे उसका अपोज करेगा। सर ये तो नहीं हो सकता। वो भले नहीं बोल पा रहा हो लेकिन मन ही मन तो ये सवाल जरूर आता होगा, ये जवाब आप जरूर सोचते होंगे कि नहीं यार ये संभव नहीं है। तो होता क्या है बच्चे, एक क्वाइल भी यही काम करता है। जब हम उससे करंट चेंज करते हैं तो वो अपने ही करंट के चेंज का अपोज करता है।
और इंड्यूस करंट जनरेट कर लेता है, और यही प्रोसेस कहलाता है सेल्फ इंडक्शन। मतलब सेल्फ इंडक्शन है क्यों, क्या है सेल्फ इंडक्शन? व्हेन द करंट, मैं लिख रहा हूं इसको, ध्यान दीजिए, व्हेन द करंट in a coil is, when the current in a coil is changed, then due to flux change, जब भी हम किसी कॉइल का करंट चेंज करते हैं तो उसके फ्लक्स या उससे जुड़ा हुआ, ड्यू टू फ्लक्स चेंज एंड इंड्यूस ईएमएफ, एंड इंड्यूस ईएमएफ और करंट, एंड इंड्यूस ईएमएफ और करंट generated in the coil itself this phenomenon is called सेल्फ इंडक्शन। ध्यान से देखिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा व्हेन द करेंट इन ए क्वाइल इज चेंज्ड, जब किसी क्वाइल का करंट चेंज किया जाता है, देन ड्यू टू फ्लक्स चेंज, तो फ्लक्स में चेंज होने के वजह से, एंड इंड्यूस ईएमएफ और करंट जनरेटेड इन द क्वाइल इटसेल्फ, इस क्वाइल का करंट हमने चेंज किया और इसमें खुद ही इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ, और इसी का नाम रख दिया जाता है सेल्फ इंडक्शन। मतलब सर यहां से यदि हम लोग बात करें तो सेल्फ इंडक्शन के लिए हमने देखा इस क्वाइल का फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इस क्वाइल के करंट का, मतलब फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जब कभी भी फिजिक्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, यहां भी एक कांस्टेंट आया जिस कांस्टेंट का नाम था के। अब इस के को यदि आप नहीं लिखना चाहते हो तो इस कांस्टेंट का नाम डायरेक्ट आप एल भी लिख सकते हो, तो आपने लिख दिया एल और इनटू आई, मतलब आपका जो फ्लक्स आया है वो आया है एल आई। ये जो एल है बच्चे, इस एल का नाम रखा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, है नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये अब यदि इसको तरीके से आप चाहे तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के बाद इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट। बोले सर इसका फॉर्मूला निकालना हो तो बच्चे फॉर्मूला निकल जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, पाई बाय आई। पाई क्या है सर, फ्लक्स है, आई क्या है, करंट है, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट पता चल गया। यदि मैं फ्लक्स को निकाल लिया हूं तो मेरे लिए मैग्नेटिक इंड्यूस ईएमएफ निकालना कोई बड़ी बात नहीं, तो हमने क्या कर लिया, इंड्यूस ईएमएफ निकाल लिया। इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, फैराडे का दूसरा लॉ याद करो, ये होगा माइनस डी फाई बाय डी टी। वैसे सर यदि मैग्नीट्यूड लिखना होता है तो हम लोग माइनस नहीं लिखते हैं, पर यदि हम डायरेक्शन के साथ लिखना चाहते हैं तो माइनस आता है। ये माइनस इस वजह से आता है क्योंकि इंड्यूस करंट हमेशा फ्लक्स चेंज का अपोज करता है। चलिए अब इसको देखते थोड़ा सा।
ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा इंड्यूस ईएमएफ डी फाई बाई डी टी। अपना फाई कितना बच्चा, अपना फाई है एल आई बाई कितना डी टी लिख दिया सर। उसके बाद हम कितना लिख सकते हैं, बोले सर एल तो कांस्टेंट था तो इसको बाहर ले लेते हैं, माइनस छूट गया लिख देते है नहीं। ये कितना आएगा बच्चा, ये आ जाएगा डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी। तो इंड्यूस ईएमएफ जो आया हमारा वो इतना आया। बोले सर इंड्यूस ईएमएफ आ गया, यदि मुझे इंड्यूस करंट निकालना हो तो, इंड्यूस करंट निकालना हो तो मैं इंड्यूस करंट भी निकाल सकता हूं। इंड्यूस करंट कितना हो जाएगा, इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट जो होगा बच्चा वो अपना ऐसे निकलेगा, क्योंकि आप जानते हो V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो यहाँ I कितना होगा सर, ये V बाई आर होगा। यदि मैं इसको EMF बाई आर लिख दूं आपको कोई दिक्कत नहीं। EMF अपना कितना है बच्चा, तो EMF है सर माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो हमने लिख दिया इसको, बोलो कितना, माइनस एल बाई आर इंटू डी आई बाई डी टी, है कि नहीं। और ये बात यदि मैं आपसे करूं तो यही अपना इंड्यूस करेंट है, ये करेंट नहीं है, क्या है बताइए, इंड्यूस करंट। आप चाहे तो इसमें आई एन डी इंड्यूस लगा सकते, इधर भी आई एन डी आप लगा सकते हैं। इंड्यूस ईएमएफ है और ये इंड्यूस करंट है, निकल गया। अब यदि मैंने इस दोनों को डिराइव कर लिया है, निकाल लिया है, तो कुछ चीजें हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोले क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी हम किसी क्वांटिटी को पढ़ते हैं, जैसे सेल्फ इंडक्शन पढ़ रहे हैं, सेल्फ इंडक्शन होगा क्या, ये बात तो हम लोगों ने देख लिया। पर सेल्फ इंडक्शन को किससे डिनोट करते हैं, एल से। फॉर्मूला क्या है इसका, फाई बाई आई एक फॉर्मूला आया था, और दूसरा फॉर्मूला हम लोग यहां से भी निकाल सकते। देखिए यहां से एल निकालेंगे तो ये ई बाई डी आई बाई डी टी हो जाएगा, तो हमने इधर लिख दिया। बोले कितना, ये हो जाएगा सर माइनस में ई बाई डी आई बाई डी टी, तो ये आ जाएगा, है कि नहीं। तो E क्या है, इंड्यूस ईएमएफ। अब इसके बारे में यदि हम आपसे बात करें कि मेन क्या क्या बातें हैं जो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, आपसे पूछा जाता है बताओ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टिव कांस्टेंट जो है वो एक्चुअली में स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट इसका क्या होगा बच्चा, ये जो यूनिट होगा ना, आप ध्यान से देखना, यूनिट वगैरह हम लोग याद नहीं रखते हैं, सिर्फ काम ऐसा करते हैं कि वो हमको याद हो जाता है। ध्यान देना, एक मिनट नजर डालना। ये कितना होगा सर, ये फाई है ना, फाई मतलब फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट आपको याद है वेबर। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ऊपर हो जाएगा वेबर और नीचे हो जाएगा एम्पियर, तो वेबर पर एम्पियर। या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा सर, ये ऊपर क्या है वोल्ट बाय नीचे क्या है एम्पियर का करंट, और उसके नीचे सेकेंड, सॉरी टाइम का सेकेंड लिख दिया। तो ये हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर पर सेकेंड। यदि आप पर सेकेंड को ऊपर ले जाओगे तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा वोल्ट इनटू सेकेंड पर एम्पियर। तो ये यूनिट है, और इसका जो प्रैक्टिकल यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट वो एक्चुअली में हेनरी होता है। प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है बताइए, हेनरी। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, आपसे पूछा जाता है बताइए हेनरी किसका यूनिट है, तो बच्चे हेनरी एक्चुअली में क्या है, ये प्रैक्टिकल यूनिट है या यूनिट है किसका, सेल्फ इंडक्शन का। चलिए ठीक, अब इसमें हम लोग देखते हैं डायमेंशन की बात कर लेते हैं। डायमेंशन कैसे होगा सर, डायमेंशन यदि मैं आपसे बात करूं कि डायमेंशन कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे कि सर डायमेंशन निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है, फ्लक्स और करंट को डिवाइड कर दीजिए। फ्लक्स का डायमेंशन आप लोगों को याद होगा ml² t - 2 a - 1, और करंट का डायमेंशन होता बच्चा a। तो आप क्या करोगे, डिवाइड करके आंसर लाने की कोशिश करोगे, और ये आंसर कितना आ जाएगा बोल देना, ये आंसर आ जाएगा ml² t - 2 a - 2, और यही होगा इसका फाइनल आंसर L का। आपको याद रखना है सेल्फ इंडक्शन का यूनिट और डायमेंशन, जो कि ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा बार ये पूछा गया है कि नहीं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि सेल्फ इंडक्शन एक्चुअली में क्या चीज है। सेल्फ इंडक्शन, जब हम
किसी क्वाइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवाते हैं। कैसे चेंज होगा सर? उस क्वाइल का आप करंट चेंज कर दो तो उस क्वाइल में खुद ही इंड्यूस करंट का जनरेशन हो जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो ये कमाल का प्रोसेस है जो किसी भी क्वाइल को बैटरी बना देता है जब आप उससे वेरिएबल करंट पास करवाते हैं, और इसी का नाम रखा जाता है इंडक्टर, है नहीं। चलिए, इसको हम लोगों ने यहाँ तक देखा है। आप लोग क्या करोगे, इसको थोड़ा सा नोट्स बनाने के लिए तरीके से आप इसका नोट्स एक बार बना लोगे पॉज करके वीडियो को, और एक बार नोट बनाने के बाद हम लोग इसके अगले वीडियोज में देखेंगे, इसके एनर्जी को निकालेंगे और किसी भी लॉन्ग सोलेनॉइड के वजह से सेल्फ इंडक्शन को निकालेंगे, फिर म्यूचुअल इंडक्शन देखने वाले, म्यूचुअल इंडक्शन को हम लोग पढ़ने वाले, है नहीं। तो इसको थोड़ा सा आप लोग जल्दी काम कर लें और हम लोग नई वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसके अंदर का जो एनर्जी स्टोर होता है उसको पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्शन को। धन्यवाद।